मार्केट में बहुत दवा है, आप दुकान पे जाएंगे आपको सीधे दवा दे देंगे। क्योंकि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सिर्फ पैसों की वजह से फाइट करे। अगर पैसों की वजह से फाइट होती तो मैं इनमें बहुत सारी दवाएं डालता, थोड़ा पैसा ज्यादा होता, थोड़ा प्रोड्यूस ज्यादा आता। अगर एक नॉर्मल किसान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा नाम है ध्रुव शर्मा और मैं मेरठ शहर से हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपने वो कहावत सुनी होगी, इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन टू बी अ बैड इंजीनियर। जोक्स अपार्ट, कुछ अपना करना था और अपने में कर गुजरना था। इस वजह से आप अगर जॉब कर रहे हैं, सपोज आप हो गया, कोई भी हो गया, एक लिमिट तक ही ग्रोथ है, पर हियर द चांसेस आर वेरी ब्राइट। हम जितना चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं, उतना ही ग्रोथ कर सकते हैं, और मेरे फ्यूचर के लिए एज वेल एज और किसान भाइयों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने बीटेक कर रखा है। अगर मैं नॉर्मल खेती में जाता, मैं लैंड वेस्ट करता, मैं वाटर वेस्ट करता और अपनी सारी टेक्निकल एबिलिटी वेस्ट करता। इसलिए मैंने पॉली हाउस चुना कि मैं छोटे लैंड में कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊं, और यही मेरा मिशन है। तो यहाँ पे हमारे अभी 2 पॉली हाउस हैं, तो हमने डिवाइड कर रखा है। एक में हम बेल पेपर्स उगा रहे हैं, जो कि रेड और येलो हम उगा रहे हैं, और दूसरे में है बेल्जियम क्यूकम्बर। तो दोनों मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि बढ़िया प्रोड्यूस मिले, और हमें मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है। कंडीशंस होती हैं, बीमारियां भी आती हैं, मैं ये नहीं कहता कि दवा नहीं डलती, पर और जगह कंसेप्ट क्या है, एक शेड्यूल बना दिया जाता है, हर 3 दिन में स्प्रे करो, हर 3 दिन में स्प्रे करो, दवा डालो। आप मुझे एक बेसिक बात बताइए, आप बीमार नहीं, आप दवा खाएंगे बुखार की? नहीं खाएंगे ना। तो हमें भी ये नहीं करना। बहुत ऑर्गेनिक चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम दवा बचा सकते हैं। अगर दवा पौधों में जाएगी, वो फल में आएगी, फल में और सब्जियों में आएगी, वो हमारे अंदर आएगी। तो ये सब प्रैक्टिसेस हमें माइनस करनी है। सबसे पहली बात, आप पे कैपिटल हो, आप पे लैंड हो, और दूसरी बात, आप पे वो जुनून हो करने का। कोई भी काम हो, XYZ, आप किसी भी फील्ड में, अगर आप में जुनून नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। आप सपोज करें आप अपनी लेबर से ही काम करा रहे हैं, आप एक हद तक काम करा सकते हैं। आप मतलब मेरे हिसाब से जुनून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूरी है, और देखभाल तो सबको ही करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। भारत सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अब सब्सिडी के अलावा भी हमें क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। दिस इज हाई टाइम वी शुड इन्वेस्ट इन दिस। अब मान लीजिए हमारा 1 एकड़ का एक पॉली हाउस है, हम 1 एकड़ में 12,000 पौधे लगाते हैं। हम बात करते हैं चलिए खीरे की। अब इस सीजन में बाहर का खीरा नहीं आता, पर हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके खीरा उगा सकते हैं। अब 12,000 पौधे में 3 से 5 किलो पर पौधे का एवरेज होता है। अगर आप 4 भी लेते हैं तो 44,000 किलो आपका प्रोड्यूस है, ठीक है। अब आप इसे मंडी में बेच सकते हैं, आप किसी कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, रिलायंस फ्रेश हो गई, कुछ हो गई। हाँ, और अगर आप एक्सपैंड करते चले गए, 7 से 10 पॉली हाउस आपने कर लिए, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बात आती है रेट की। अब जब आपको मंडी में नॉर्मल खीरा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको रेट ऊपर मिलेगा। मैं कहता हूं अभी आज का ही मैं आपको बताऊं तो खीरे का रेट 40 रुपए चल रहा है। 40 रुपए का मतलब अगर एक नॉर्मल किसान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। कैपिटल की बात करें, लैंड तो हम पे था ही, तो अब बहुत बेसिक सी और बहुत कड़वा सच ये है कि पॉली हाउस बहुत रेट में बन के तैयार हो जाते हैं।
अगर मैं सेमी हाइब्रिड की बात बताऊं तो 25-30 लाख से 50 लाख तक का है, जिसमें से 50% सरकार देती है। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार ले, अच्छा ले, क्योंकि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मेरा सेमी हाइब्रिड है। अब जैसे हाइब्रिड की बात करते हैं उसमें फैन पैड और कूलर होते हैं, अब प्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और आप रूरल एरिया में बात करेंगे तो बिजली इतनी नहीं है अभी, हाँ कम भी नहीं है, 18 घंटे का है या फिर 16 घंटे का है, जो भी है। पर अदरवाइज आपको हर टाइम टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपको जनरेटर चलाने पड़ेंगे। देन अगेन फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा सिस्टम क्या है, हमारे चारों तरफ कर्टन्स लगे हुए हैं, कर्टन्स अप डाउन करके हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, आधा कर्टन खुला हुआ है। फिर आता है ऊपर शेड नेट। शेड नेट बहुत तरीके के आते हैं, ग्रीन शेड नेट है, ब्लैक है, हमने यूज किया एल्यूमिनेट। दैट इज द बेस्ट इन द क्वालिटी, टॉप क्लास प्रोडक्ट। ये 50% लाइट आपको अंदर भेजता है, एंड दैट डिपेंड्स आप कितने परसेंट पे ले रहे हैं। फिर आती है बात की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर डाउन करना है, तो हम आर्टिफिशियल रेन भी इसमें करा सकते हैं। हम पे फॉगर्स है, उनकी हेल्प से जैसे रेन होगी वैसे हमारी ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो डिक्रीज होगा। इस तरीके से हम पूरे टाइम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर जो पॉलीफिल्म है उसके ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। जब हीट होती है या धूप में पन्नी गर्म हो जाती है तो हम स्प्रिंकलर चलाते हैं और उससे पन्नी ठंडी हो जाती है, अपने आप ही अंदर का टेम्परेचर सही होता है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अब जैसे जहां मैं खड़ा हूं, लगभग 2 फीट की दूरी है हमारी, फिर हमारा बेड होता है उतना ही 70 mm के हाइट पे होता है, और इतना ही डिस्टेंस हमारा एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में होता है। रही बात ये ट्रेसलिंग वायर की, जैसे 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 अब हमारी ये बेल जो सारी सब्जियां हैं, जैसे खीरा हो गया, ये शिमला मिर्च है हमारी, तो ये ऊपर को ट्रैवर्स करेंगी, तो हमें इन्हें सपोर्ट देना है। अब सपोर्ट कैसे दें, उसके वजह से हम ये ट्रेसलिंग वायर यूज करते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गई, एफिड्स हो गए, थ्रिप्स हो गए, माइट हो गई, हर बीमारी का अलग इलाज है। अब वही बात आती है कि दवाई नॉन दवाई, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब मैं जैसे आपको थोड़े बहुत सिम्टम बताता हूँ अपने और किसान भाइयों के लिए भी। अब जैसे हमारा बेसिक वाइट फ्लाई है, अगर वो हमारी आ गई और हमने उसे प्रिवेंट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे पूरे पॉली हाउस को नुकसान पहुंचा सकती है। सेम गोज विद हमारा थ्रिप्स। थ्रिप्स में क्या होता है, पत्ती अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अगर आपको अंदर मुड़ी हुई पत्ती दिख रही है तो आपको तुरंत ही इलाज करना है उसका, और आपने इलाज नहीं किया, दैट विल लीड टू वायरस। वायरस नॉर्मल किसी और वजह से नहीं आता, आपकी ये जो एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स है, इनकी वजह से आता है। पर एक बार वायरस आ गया फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पौधा आपके लिए खराब हो चुका है। ऐसी माइट है। माइट क्या है, मकड़ियां हैं, वो पौधे को खाती है, अपने एग्स देती हैं पत्तियों के नीचे, ऐसी थ्रिप्स भी देती है। पर माइट्स में क्या होता है, पत्ती अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अब इनको कंट्रोल करने के तरीके जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत लोग बहुत सारे स्प्रे करते हैं और शेड्यूल्ड स्प्रे करते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम नीम ऑयल का यूज़ करते हैं। हम हर हफ्ते एक स्प्रे डालते हैं नीम ऑयल का। क्या, हर पत्ती पे अगर नीम ऑयल की लेयर होगी, बेसिकली एक ऑयल की लेयर है, तो उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। अगर हम ये बेसिक चीज़ें भी फॉलो कर लें तो हमारी दवाइयों का खर्चा बहुत बच जाएगा। बायो इरेजर, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो बायो हैं, वो हम यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ये आपके केमिकल्स जो आते हैं। मार्केट में बहुत दवाएं, आप दुकान पे जाएंगे आपको सीधे दवा दे देंगे, और महंगी से महंगी दवाएं। इससे बढ़िया आप बायो प्रोडक्ट्स यूज़ करें और कंट्रोल करें। हम लोग कोई हाई फाई काम नहीं कर रहे, हम बेस्ट प्रोड्यूस अपने लोगों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने भी नोटिस किया होगा आजकल फार्मिंग में क्या है, दवाइयाँ यूज होती हैं। हम क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। क्या क्वालिटी है, कोई सल्फर डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। इतनी गंदी गंदी दवाएं हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो वेजिटेबल में नहीं डलनी चाहिए। हम भी देखते हैं, आपने भी बहुत चीज़ें देखी होंगी, और वो चीज़ अब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं ये चाहता था कुछ ज़मीन से जुड़ा रहूं, एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि गो ग्रीन मूवमेंट होना ही चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए, बी इट एजुकेशन, बी इट मेडिकल, बी इट फार्मिंग। फार्मिंग में हम गो ग्रीन ऐसे कर रहे हैं कि हम पानी बचा रहे हैं, हम छोटे से लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, जो कि हर फार्मर को बेनिफिशियल है, हर एक ह्यूमन को बेनिफिशियल है। अगर आपके हाउस होल्ड में आपको नॉर्मल वेजिटेबल मिल रही है जिसके अंदर जहर है, वो आप नहीं पसंद करेंगे। इंस्टेड ऑफ
ऑर्गेनिक या फिर क्लोज टू ऑर्गेनिक। एक नहीं, हजारों फायदे हैं। अब आप देख लीजिए वाटर टेबल की हालत क्या है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक दिल्ली में पानी नहीं होगा। पानी कहाँ जा रहा है? आप देखेंगे खेती में वाटर लॉक्ड सारे फील्ड होते हैं, वो पानी क्या है, आधा तो वेस्ट हो रहा है ना। अब पानी बचाना है, लोगों को अच्छा खाना देना है, जो वो जहर ना खाएं डेली रूटीन में। पोल्यूशन लेवल इतने हो गए हैं, हर चीज। अब जो भी खेती कर रहा है नॉर्मल फील्ड में, हर खेत पे बिजली नहीं है, कैसे चल रहा है? जनरेटरों से, ट्रैक्टरों से प्लो कर रहे हैं फील्ड। हम ये सब नहीं कर रहे। हमारे आपको कोई ट्रैक्टर नहीं दिखेगा, सब ह्यूमन रिसोर्स है। यही फायदा है, यही बेनिफिट है कि अगर हम नेचर को अब नहीं बचाएंगे, अगर हमने अब एक्ट नहीं किया, ग्लोबल वार्मिंग की आप हालत देखिए क्या हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन, ये सब बहुत बुरा हाल है। आधी कंपनियां इलेक्ट्रिक पे स्विच हो रही हैं। वॉल्वो हैज गॉन ऑल इलेक्ट्रिक। क्यों? इसी वजह से। हमें आज से सोचना पड़ेगा। हमारी पुरानी जनरेशन हमें फेल कर चुकी है, जो हमसे ओल्ड है। हम नहीं करेंगे तो हम नई वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। जो मैं देख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनवायरनमेंट बच रहा है या प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है। अब आप ये देखिए, छोटे से लैंड में अगर प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो पॉकेट्स भी भरेंगी। पॉकेट्स गलत तरीके से नहीं, पर अच्छी चीज से। और अगर बस प्रॉब्लम ये आता है कि सब्सिडी अगर नहीं मिलती, तो ये एक थोड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है, हर किसान के बस की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो पाए कि हर एक किसान इसे कर पाए, जो अपने बड़े बड़े लैंड है उसमें छोटे छोटे लगा के और बहुत ज्यादा उपज निकाले। हर किसान भाई से मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करें और बेस्ट प्रोड्यूस दें। लालच में कि दवा डालेंगे, ज्यादा उगाएंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। सर, एज अ हॉबी अपने घर में कुछ उगाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर ये अपने आप में ही एक काम है। सुबह से लेकर रात लग जाती है, पर ये चीजें नहीं संभलती। ये पौधे बच्चों की तरह हैं। जितना नॉर्मल खेती में होता है, आपने पानी दिया, एक हफ्ते बाद जाके देख रहे हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। 1 घंटे में सिचुएशन पलटती है। अब आप ये देख लीजिए, मैं दिन रात लगा रहता हूँ, पर मैं भी उतना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे भी कुछ कंस्ट्रेंट हैं कि मैं रात में नहीं रुक सकता, मेरे घर से दूर है, ये सब है। पर मेरी रीढ़ की हड्डी ये दोनों लोग हैं, और बाकी जो मेरे वर्कर्स हैं पीछे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पे स्किल्ड लेबर नहीं है, तो आप बहुत सोच समझ के ये काम करिएगा। बहुत ही मुश्किल है, जितना मुश्किल है उतना ही फायदेमंद है। मैं इन लोगों की इतनी जान खाता हूं कि अब क्या हो रहा है, अब कैसे हो रहा है। मेरे लिए भी नई चीजें थी। जितना इन लोगों को एक्सपीरियंस है उतना मुझे नहीं है। बहुत चीजें इन्होंने मुझे सिखाई। और आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपका नहीं है, या आपका ही है? तो अगर मैं ना हूं तो ये ना हो, और ये ना हो तो मैं बिल्कुल ना हूं, और फिर ना ये पॉली हाउस हो। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।